हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन प्रोसेस कैसे होता है, फिर सीड कैसे जर्मिनेट होता है, इसके बारे में देखा था। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ह्यूमंस जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो रिप्रोडक्शन करने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उनका फंक्शंस क्या होता है और उसके बाद वो कैसे वर्क करते हैं। फिर जो ये गैमेट्स हैं वो किस ऑर्गन में बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल गैमेट से। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये है मेल गैमेट का। ह्यूमन के अंदर जो मेल गैमेट है उसको स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। उसमें आप ये देखिए कि ये जो इसकी दिख रही है आपको, इसको टेल बोलते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको मिडिल पीस बोलते हैं, और जो आगे वाला पोर्शन है इसको हेड बोलते हैं। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर इसका मेन जो जिसका फंक्शन है फर्टिलाइजेशन में, मेन जो है इसको एक्रोसोम भी कहते हैं। आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन जो इसका न्यूक्लियस है उसका मेन फंक्शन है। तो यही इसके अंदर न्यूक्लियस जो है, यही न्यूक्लियस फीमेल गैमेट के अंदर का जो न्यूक्लियस है उससे फ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस है। देख लिया कि स्पर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, मिडिल पीस और टेल। टेल इसको स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद फीमेल गैमेट की तरफ देखते हैं। तो फीमेल गैमेट जो होती है ह्यूमन में उसको ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ओवा कहते हैं। सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये है मेल और फीमेल गैमेट। अब इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, इन दोनों का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवा। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब देखिए कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो देखिए ये स्पर्म है और ये ओवा है। ये स्पर्म का न्यूक्लियस, ओवा का न्यूक्लियस उसके अंदर है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जो स्पर्म है वो एंटर कर रहा है ओवा के अंदर। स्पर्म जो है वो एंटर कर रहा है ओवा के अंदर, और जब वो अपना न्यूक्लियस इसके अंदर डाल देगा तो ये जो इसकी टेल है ये रिमूव हो जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसका जो है न्यूक्लियस स्पर्म का वो अंदर आ चुका है और वो फीमेल गैमेट के साथ अब फ्यूज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो टेल है वो बाहर ही रह जाती है। ऐसा नहीं है कि टेल भी अंदर आएगी, नहीं। टेल का फंक्शन था स्विम करना, तो वो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है स्पर्म को, और जब तक वो ओवा तक रीच पहुंच नहीं जाता तब तक वो उसका यूज होता है। जब वो ओवा से फ्यूज कर लेगा उसका न्यूक्लियस, तो जो टेल होती है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस, ये दोनों यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं। और जब ही फ्यूजन होता है तो उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी, यानी कि जिसकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? 2n होती है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनिमल्स में कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए कि जो रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल। ये देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि आप फ्रॉग का एग्जांपल ले लीजिए। उसमें क्या होता है? जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, तो जो मेल होता है वो स्पर्म को पानी में ले कर देता है, और जो फीमेल होती है वो भी वहीं पर एग ले करती है, और बाहर यानी कि बॉडी के बाहर इन दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फिर पानी में ही जो उसका लार्वा होता है फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, फिर वो एडल्ट होता है। तो उसकी ग्रोथ भी क्या होती है? आउटसाइड दी बॉडी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो आपको पता ही है कि ह्यूमन में कैसे होता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मेल का जो गैमेट है, आपने देखा कि ये जो मेल गैमेट है स्पर्म,
ये बनता कहाँ है, हमें पता चल गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन ये बनता कहाँ है, ठीक है। तो इसका जो मेनली लोकेशन है स्पर्म फॉर्मेशन का वो क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये ह्यूमन का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि जो स्पर्म है वो किस तरीके से बनता है और किस तरीके से वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाएगा और कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये देखिए कि जो ये ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें देखिए ये पेनिस है जहां से यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि ये टेस्टिस है, ठीक है। इसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर बनता है। देन जो स्पर्म है, देखिए जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है और टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। टेस्टिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। उसके बाद देखिए कि ये टेस्टिस के ऊपर कुछ कॉइल्ड ट्यूब्स दिख रही हैं, इन ट्यूब्स को एपिडाइडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, एपिडाइडमिस। ये जो स्पर्म जो है जो टेस्टिस में बनेगा वो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी स्टेज के लिए एपिडाइडमिस में स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद वो स्पर्म जो है वो इस ट्यूब के थ्रू, ये जो यहां से ट्यूब निकल रही है इसको वासा डिफरेंस कहते हैं, इसको स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं आप या वासा डिफरेंस भी कह सकते हैं। इस ट्यूब के थ्रू जो स्पर्म है वो ऐसे मूव करता है और फिर यहाँ पर दो चीजें आती है, दो ग्लैंड्स आते हैं, एक सेमिनल वेसिकल, नहीं ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरा सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये दोनों ही ग्लैंड जो हैं कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं। ये देखिए सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड जो है लिक्विड सिक्रीट करती है, लिक्विड सिक्रीट करती है। और साथ में स्पर्म तो आ ही रहा है टेस्टिस के साथ, तो लिक्विड और जो स्पर्म है उन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, सीमेन। आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा कि सीमेन एक वर्ड है, तो अगर आपको समझ ना आए कि सीमेन क्या है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सेमिनल वेसिकल है और जो वासा डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो दोनों क्या करते हैं, एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं और उसके साथ जब स्पर्म आता है तो उसको कलेक्टिवली सीमेन बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो लिक्विड जो सिक्रीट कर रहे हैं जो स्पर्म के साथ अब मिल चुका है, वो लिक्विड मेनली इनको हेल्प भी कर रहे हैं, स्पर्म को उसकी मोटिलिटी बढ़ा रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ताकि वो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा तो वो इजीली स्विम कर पाए और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट तक पहुंच पाए, ठीक है, और उसको फ्यूज कर पाए। ओके उसके बाद देखिए कि ये यहां से लिक्विड यहाँ पे आया, स्पर्म आया और फिर ये यहाँ आया, ठीक है। अब ये जो आपको ये इतना बड़ा दिख रहा है इसको ब्लैडर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैडर। इसको यूरिनरी ब्लैडर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर यूरिन जो है कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू, इसी ब्लैडर के थ्रू जो है यहाँ से ये क्या होगा, ब्लैडर से तो यूरिन आता है और ये देखिए जो स्पर्म है वो कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां से क्या ये आता है और पेनिस के थ्रू ये रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो ट्रैक होता है उसके अंदर वेजिना उसका नाम है वेजिना, तो वेजिना में जाकर के स्पर्म एंटर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ह्यूमंस में वो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इसमें मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेसिकल्स हैं, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये दोनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन दोनों का, ये दोनों स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, वो ये है कि देखिए यहाँ पर स्पर्म भी पेनिस से ही पास आउट होगा और यूरिन भी पेनिस से ही आउट होगा। तो यहाँ पर एक कॉमन पाथवे है जिससे यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज नोट करने वाली ये है कि जब आप देख रहे हैं कि जो ये स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस बन रहा है, ये बॉडी के अंदर नहीं होता, ये कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है,
ठीक है, पेनिस के साथ में ही होता है, ये बाहर होता है। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये बाहर क्यों होता है, इसको अंदर होना चाहिए ना, बॉडी के अंदर होना चाहिए, जैसे फीमेल में होता है, गैमेट अंदर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका एक खास रीजन ये है कि जब इसके अंदर स्पर्म बनते हैं, जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए हमें, वो कितना होना चाहिए, 2 to 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 2 to 3 डिग्री होना चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर। लेकिन हम अगर ये हमारी बॉडी के अंदर हो तो हमारी बॉडी का तो टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है, तो ये जो स्पर्म है ये उसमें जिंदा नहीं रह पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्पर्म बनते ही या बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये बॉडी के बाहर होता है ताकि इसको अपना फेवरेबल टेम्परेचर मिल सके और उसके बाद उसमें स्पर्म बन सके, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करती है, उसमें फ्यूजन कैसे होता है, स्पर्म कैसे एंटर करता है और फ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।